हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस क्वेश्चन में हम डिस्कस कर रहे होंगे अपना ये पैटर्न कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं, और इसी को हम रिवर्स करके भी देखेंगे कि उसको कैसे प्रिंट कर सकते हैं। सपोज दैट ये तो आ ही गया, अगर मान लो इसकी जगह पे अगर स्टार प्रिंट करना होगा तो उसको कैसे कर सकते हैं। तो इसको एक प्रोग्राम के जरिए, जैसा हमें बताया, राइट सी प्रोग्राम टू जनरेट दी फॉलोइंग पैटर्न। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो मैं अपने यहाँ पे VS पे आ गया हूँ। तो मैं आप प्रोग्राम आपको जो बताऊँगा, इसको आप स्टेप बाय स्टेप जो है नोट भी करते रहिएगा। तो ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बस सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको एक दो बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जैसे अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आएगा मेरा रोल्स इंट आई और जे का। आई और जे, देखिए फ्रेंड्स, आई जो मेरा रोल करेगा वो आउटर रोल करेगा, और जे जो मेरा रोल करेगा वो इनर रोल करेगा, मतलब इनर लूप के अंदर करेगा काम। ये दो पैटर्न है हमारे। तो हमें जो प्रिंट करना है उसके लिए हमें कुछ नंबर देना पड़ेगा जो हमें बताया गया था। तो हमें जो नंबर बताया था, अगर हम प्रोग्राम को देखेंगे तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ही यहाँ पे राइट डाउन कर दिया, राइट अ सी प्रोग्राम टू जनरेट द फॉलोइंग पैटर्न। जो हमें पैटर्न बताया गया था, हालांकि पैटर्न मैंने नहीं लाया है, तो पैटर्न हमारा क्या है, जो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये वाले पैटर्न है। तो पैटर्न कितना है, 1 2 3 4 5, मतलब कितनी है यहाँ पे लाइनें, 5 लाइन है सिंपली। तो हमें इंट एक नंबर देना पड़ेगा, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करूँगा और 5 देके यहाँ से मैं टर्मिनेट कर दूंगा। वो हमारा रोल क्या करेगा यहाँ पे दी नंबर ऑफ रो। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं करूँगा क्या कि यहाँ पे इंट, जिस तरह मैंने यहाँ पे 5 दे दिया, भाई ये यार क्यों आ गया, 5 होगा क्या, n इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आउटर लूप चलाऊंगा। आउटर लूप में फ्रेंड मैं यहाँ पे करूँगा 4, जहाँ पे मैंने इंट की, एक बार इसका मैं ड्राई रन करके भी आपको बता दूंगा कि ड्राई रन करके हम इसे कैसे करते हैं। आई की वैल्यू यहाँ पे मैंने 1 से दे दी, 1 से स्टार्ट कर दिया, और फिर यहाँ पे मैंने बोला आई लेस देन इक्वल टू जो है अपना n होना चाहिए, क्योंकि n का ही लूप चलेगा यहाँ पे, और i प्लस प्लस हो जाओ, मतलब एक एक बढ़ जाओ। फिर करली ब्रेसेस दूंगा, एंटर कर दूंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरा क्या आएगा, ये आउटर है। अब आएगा मेरा इनर लूप 4, जहाँ पे 4 यहाँ पे मैं जे असाइनमेंट ऑपरेटर का दूंगा, और यहाँ पे जे की वैल्यू मैं 1 ही दूंगा। अभी हमें ड्राई रन करके भी समझाऊंगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लेस देन इक्वल टू क्या, आई के बराबर है, और फिर वही जे को अपना प्लस प्लस कर दूंगा मैं। और यहाँ पे मैं करूँगा क्या कि उसे दे दूंगा मैं प्रिंट एफ करने के लिए। प्रिंट एफ में मैं यहाँ पे %d का करूँगा। %d इंटीजर नंबर को प्रिंट कराने के लिए होता है, ये तो आपको कॉमन सी बात है, पता हो। यहाँ पे मैंने %d दे दिया, क्लियर है। और इसे कोमा करके यहाँ पे मैं आई कर दूंगा, और इसको मैंने यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया। नेक्स्ट लाइन पे मेरा आता रहे लूप जो है प्रिंट होगा, प्रिंट एफ। तो यहाँ पे मैं करूँगा क्या, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर \n दे दूंगा, और इसको मैंने टर्मिनेट कर दिया। तो ये मेरा एक प्रोग्राम पूरा बन गया। अब हम समझते हैं कि ये काम कैसे करेगा, इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे पहले ऑलरेडी बना रखा है कि पहले मेरा आउटर लूप जो है वो आई है, हाँ आई है। तो आई क्या, लेस देन इक्वल टू n, मतलब 5 के बराबर है। मैं ये लिख सकता हूँ आई लेस देन इक्वल टू 5, मतलब 1 लेस देन इक्वल टू 5, हाँ लिख सकता हूँ। तो कंडीशन मेरी ट्रू हो गई, ट्रू हो गई। तो फिर उसके बाद आउटर के बाद इनर लूप में आएगा। इनर लूप में देखिएगा j इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 की वैल्यू दी है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 1 है, तो कंडीशन ट्रू हो गई। तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो i की वैल्यू हमने प्रिंट करा रखी है। तो i की वैल्यू प्रिंट करा रखी है हमने 1, तो 1 क्या है, i क्या है हमारा 1, तो 1 हमारा प्रिंट हो जाएगा। यहाँ तक पहला कंडीशन, ये पहली लाइन क्लियर हो गई। अभी मैं अभी रन करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पे फिर होगा क्या कि i की वैल्यू कंडीशन दोबारा चेक करेगा यहाँ पे कि j की वैल्यू, j की वैल्यू चेक करेगा कि j की वैल्यू क्या है, जो अपना 2 हो गया। तो 2 लेस देन इक्वल टू i, तो i क्या 1 है, कंडीशन हो गई फॉल्स। जैसे ही फॉल्स होगा वो अपना करेगा क्या कि इसमें कंडीशन पे जो प्रिंट n कराया वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। जिस तरह देख सकते हैं ये अपना पैटर्न इस तरह प्रिंट हो गया है। तो ये नेक्स्ट लाइन पे कैसे आया, जैसे ही यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुई तो ये नेक्स्ट लाइन पे आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसको अगर पैटर्न को थोड़ा और बढ़िया प्रिंट करना हो ना फ्रेंड, आपको यहाँ पे पता है सिंपली करना क्या है, यहाँ पे बैकस्लैश और t लिख देना है। t होता है हमारा टैब, यानी टैब की डिस्टेंस में आ जाएगा। और कंट्रोल S करके राइट क्लिक करके रन करूँगा ना, ये देखिए इस पैटर्न में आ गया।
तो हम कहाँ थे, यहाँ पे थे कि कंडीशन हमारी जैसी ही फॉल्स हुई तो वो नेक्स्ट लाइन पे इटरेशन पे आ गया, ठीक है। अब फिर i की वैल्यू एक बढ़कर i प्लस हुआ, एक बढ़कर 2 हो गई, तो i की वैल्यू 2 हुई, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 लेस देन इक्वल टू 5। हाँ, लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू हुई। फिर वो इनर लूप में आएगा, तो j की वैल्यू कितनी है, अभी 1 है, तो j की वैल्यू 1, ठीक है। यहाँ पे j की वैल्यू 1 दे रखी है, और फिर क्या होगा, क्या यहाँ पे कि j की वैल्यू यहाँ पे 2 लेस देन इक्वल टू i, यहाँ पे ये देखिए, सॉरी, j की वैल्यू तो 1 ही है, तो 1 जो होगा 1 लेस देन इक्वल टू, मतलब लेस देन 2 से लेस देन इक्वल टू 1 है, हाँ है, तो कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई। तो ट्रू हुई तो उसने प्रिंट कराया एक बार 2 को, जैसी कंडीशन ट्रू हुई। फिर उसके बाद वो दोबारा चेक करेगा, फिर यहाँ पे i अपना कितना है, 2 है, तो i जहाँ पे अपना 2 है, यहाँ पे भाई i 2 हो गया ना, तो यहाँ पे देखेगा 2 लेस देन, j की वैल्यू अब क्या है, 2 है, तो 2 लेस देन इक्वल 2 है, कंडीशन ट्रू है, तो एक बार ट्रू हो गया, तो एक बार और 2 प्रिंट हो गया। तो इसी तरह अपना इनर लूप और आउटर लूप काम करता है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये होता है, मतलब यहाँ से कंडीशन जैसी ट्रू होगी तो वो करेगा क्या, i को प्रिंट कराएगा। i की वैल्यू क्या है, यहाँ पे i की वैल्यू जैसे 2 होगी, फिर दोबारा जाएगा, एक जैसी कंडीशन यहाँ से फॉल्स होगी तो फिर वो दोबारा जाएगा, और एक प्लस होगा यहाँ पे और 3 आएगा, जिस तरह i 3 हो गया, तो वहाँ पे वो कंडीशन देखेगा कि क्या 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू होगा। फिर वो नीचे आएगा, प्रिंट नहीं करेगा, फिर नीचे आएगा, नीचे पे कंडीशन देखेगा j2 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे प्रिंट है, जिस तरह यहाँ पे 3 आ गया, तो 3 लेस देन इक्वल टू i की वैल्यू क्या है, 3 है, कंडीशन ट्रू हो गई, वही प्रिंट हो गया। तो इस तरह अपना लूप चलता रहेगा अनटिल लेस, जब तक कंडीशन अपनी फॉल्स नहीं हो जाती। तो मेरे को लगता है कि ये वाला कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपको डेफिनेटली आ जाएगा। तो ड्राई रन से भी हमने देख लिया कि हमारा मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है फ्रेंड, कि कैसे कौन सा चीज कैसे कॉल हो रही है। अब मान लो यही पैटर्न आपको दे दिया जाए कि अगर मान लो रिवर्स ऑर्डर में करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो इसमें सिंपली सा बस छोटा सा ट्रिक है और कुछ नहीं है। यहाँ पे जिस तरह अगर आपने i1 दे रखा है वैल्यू, उसको कर दीजिए n, ओके, और यहाँ पे i लेस देन इक्वल टू n लिखा हुआ है, इसको कर दीजिए ग्रेटर इक्वल टू n मत करिए, इसको करिए 1, और i की वैल्यू को यहाँ पे माइनस कर दीजिए। अब मैं कंट्रोल S करके इसको राइट क्लिक करके प्रिंट कराऊंगा, तो क्या ये पैटर्न रिवर्स ऑर्डर में हो गया, हाँ हो गया ना। अब वही एक कंडीशन जो है इसको रिवर्स ऑर्डर में कैसे प्रिंट करा रही है, बस वही मैकेनिज्म चल रहा है, उसको आप ध्यान से देखिए कि i की वैल्यू पहले n क्या है, n5 है, तो n5 को वो एक बार दोबारा अपने लूप में देखेगा, n ग्रेटर देन इक्वल टू, कंडीशन ट्रू होगी, फिर इस पे आएगा, इस पे आके वो ऐसे 5 प्रिंट करवाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में चलते रहेंगे, i की वैल्यू 5 प्रिंट होगी अनटिल नेक्स्ट तक, जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। फिर उसके बाद माइनस, यानी 5 से 1 कम होगा, इस तरह अपना लूप काम करेगा, ठीक है। ये वाला तो क्लियर हो गया कि ये पैटर्न हमने प्रिंट करवा दिया। अगर यही चीज़ आपको बोला जाए कि आपको स्टार में पैटर्न में करना है, तो आप कैसे करेंगे। तो देखिए सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे %d लिखा है ना, स्टार लिख दीजिए बस, कंट्रोल S करिए, रन कर दीजिए, ये देखिए प्रिंट हो गया इसी में। और वही सिंपली जिस तरह हमने करा था कि अगर मान लो ये पैटर्न नहीं है, दूसरे पैटर्न में दे रखा है, तो i की वैल्यू हमने पहले इसमें जो ली थी वो क्या ली थी, यहाँ पे i की वैल्यू 1 ली थी हमने, i लेस देन इक्वल टू 1 लिया था यहाँ पे, और i को हमने प्लस किया था। कंट्रोल S करके सेव करूँगा तो हमारा, सॉरी i यहाँ n किया मैंने, 1 क्यों कर दिया, कंट्रोल S किया, राइट क्लिक करके रन करूँगा, तो आप देखेंगे ये वाला पैटर्न जो है, इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, तो आप देखेंगे इस पैटर्न में अपना प्रिंट हो गया। तो स्टार पैटर्न जो है, जो आपकी वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं उसकी पैटर्न को दिखाता है, % ये अपना इंटीजर को दिखाता है। तो देखिए एक ही प्रोग्राम के जरिए हमने कितनी चीज़ें सीख ली, ठीक है। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अगर कुछ भी हो, ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैंने जावा तक का प्रोग्राम बना रखा है, C++ जावा का भी बना रखा है, और बाकी छोटे छोटे प्रोग्राम और भी ऐसे बना रखे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल देंगे। तो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कैसा लगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करिएगा,
मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।